सीधे शुरू करते हैं आज का ये खौफनाक विश्लेषण। ये कहानी है 2018 की मिर्जापुर फार्म हाउस की घटना। सोचिए, 4 दोस्त वीकेंड मनाने जाते हैं और वो ट्रिप उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन जाता है। आज हम बिल्कुल गहराई से समझेंगे कि आखिर उस रात वहाँ हुआ क्या था। एक ऐसा कुआं जो कभी खाली नहीं होता, उसके तल में आखिर है क्या? और 2018 के बाद से उस फार्म हाउस का दरवाजा आज तक बंद क्यों है? ये कुछ ऐसे सवाल है जो इस पूरी मिस्ट्री का आधार तय करते हैं। ये कहानी शुरू तो बहुत नॉर्मल तरीके से होती है, लेकिन इसका अंत रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भाग 1, मंजिल, मिर्जापुर फार्म हाउस, नोएडा से सफर। तो कहानी शुरू होती है नोएडा के 4 दोस्तों से, आकाश, सुधीर, प्रकाश और गौतम। ये लोग गौतम के चाचा के एक खाली पड़े फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। ये जगह महीनों से वीरान पड़ी थी। अब जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है वहाँ की एक बहुत पुरानी लोकल कहानी। कहा जाता था कि पास ही एक ऐसा कुआं है जिसकी कोई गहराई नहीं नाप सका और उसमें डूबकर एक आदमी अचानक गायब हो गया था। जाहिर है शुरुआत में सबने इसे बस एक मजाक समझकर टाल दिया। भाग 2, आगमन और शुरुआती संकेत, अकेलेपन में प्रवेश। जैसे जैसे उनकी गाड़ी घने जंगल के अंदर जाती है, चीजें अजीब होने लगती हैं। अचानक से प्रकाश के फोन का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है और ठीक उसी पल सड़क किनारे बरगद के पेड़ के नीचे एक पूरी तरह भीगा हुआ लड़का चुपचाप बैठा दिखाई देता है, बिल्कुल सुन्न। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रकाश इस अजीब से नज़ारे को पूरी तरह इग्नोर कर देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब वो सुनसान फार्म हाउस बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा लग रहा था और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, पास के उसी कुएं से एक बेहद खौफनाक और अजीब सी सड़ांध आने लगती है। ये बदबू इतनी असली थी कि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी वो लोग खुद को सफाई और सामान सेट करने में बिजी कर लेते हैं, शायद उस अजीब से डर को छुपाने के लिए। भाग 3, अंधेरे में परछाइयाँ, पहली रात। अब देखते हैं कि खौफ का ग्राफ कैसे ऊपर जाता है। रात के 8 बजे हैं और प्रकाश को खाली आंगन में एक परछाई टहलती हुई दिखती है। फिर कुछ ही देर बाद वही परछाई खिड़की के पास से तेजी से गुजरती है और फुसफुसाती है, प्रकाश। और हद तो तब हो जाती है जब आधी रात को प्रकाश को अपने बाथरूम में पानी टपकने की बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन अंदर जाकर देखने पर नल के नीचे रखी बाल्टी पूरी तरह सूखी मिलती है। ये सब बिल्कुल साफ इशारा था कि हालात बिगड़ने वाले हैं। और इस स्लाइड पर मौजूद ये जानकारी देखिए। सुधीर ने नोटिस किया कि रात के अंधेरे में कुछ गीले नंगे पैरों के निशान घर से बाहर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अगली सुबह 5 बजे गौतम देखता है कि बिल्कुल वैसे ही गीले पैरों के निशान बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रात के अंधेरे में जो भी चीज बाहर गई थी वो सबके सोते समय वापस अंदर आ चुकी थी। भाग 4, एक खौफनाक साझा सपना, दूसरी रात। दूसरे दिन तक टेंशन का लेवल एकदम चरम पर था। शाम होते होते उस फार्म हाउस पर एक बहुत ही अजीब मुर्दा सन्नाटा छा जाता है। ना कोई हवा चल रही है, ना किसी पंछी की आवाज आ रही है, बस एक अनजाना सा खौफ। जब नेचर एकदम से शांत हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। इससे घबराकर वो सभी खुद को घर में लॉक कर लेते हैं और तय करते हैं कि अगली सुबह 6 बजे ही वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वो रात इतनी आसानी से नहीं कटने वाली थी। प्रकाश एक बेहद भयानक सपना देखता है। सपने में 2 पूरी तरह भीगे हुए आदमी उसके कमरे में घुसते हैं। वो उसे बहुत बेरहमी से उसके बिस्तर से घसीटते हैं और ले जाकर उसी अंधेरे कुएं में फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा ये है कि जब प्रकाश इस झटके से जागता है तो वो हकीकत में असली पानी से पूरी तरह भीगा हुआ था। और यहीं पर आके शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि सुधीर को भी हूबहू बिल्कुल वैसा ही सपना आता है। वो देखता है कि 2 लोग प्रकाश को कुएं में फेंक रहे हैं और उसे महसूस हो जाता है कि अगला नंबर उसी का है। जब 2 अलग अलग लोगों को एक ही डरावना और एकदम असली लगने वाला सपना आए तो साफ है कि ये कोई वहम नहीं हो सकता। भाग 5, कुएं का काला सच, सुबह का रहस्योद्घाटन। सुबह होते ही जैसे तैसे वो लोग वहां से भागने के लिए अपना सामान पैक करते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि गांव वाले उस कुएं के पास जमा हैं और पानी की कमी दूर करने के लिए उस कभी न खाली होने वाले कुएं को सुखा रहे हैं। और इसी एक बिल्कुल आम से काम ने उस प्रॉपर्टी के सबसे खौफनाक राज से पर्दा उठा दिया।
क्योंकि जैसे ही कुएं का पानी सूखता है और तल नजर आता है, वहां मौजूद कीचड़ में से 2 लाशें बरामद होती हैं। ये वो पल था जिसने उस पुरानी लोकल कहानी को अचानक एक बहुत ही भयानक हकीकत में बदल कर रख दिया। और फिर आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे खौफनाक मोड़। ये दोनों लाशें बिल्कुल उन्हीं आदमियों की हैं जिन्होंने हमें सपनों में कुएं तक घसीटा था। जी हाँ, ये साबित हो गया कि सुधीर और प्रकाश पर सपने में जो हमला कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि यही दोनों थे। जैसे ही ये बात कंफर्म होती है, वो चारों दोस्त इतने गहरे सदमे में आ जाते हैं कि एक पल भी गंवाए बिना मिर्जापुर छोड़कर भाग निकलते हैं। भाग 6, आखिरी चेतावनी, खौफ का साया पीछे पीछे। उन्हें लगा कि वापस नोएडा आकर अपनी सेफ दुनिया में वो बच गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अपने ही घर के सुरक्षित अंधेरे में जब उन्हें ये फुसफुसाहट सुनाई देती है कि अगली बार बचोगे नहीं, तो ये साफ हो जाता है कि उस फार्म हाउस से बाहर निकलना कोई जीत नहीं, बस एक छोटी सी मोहलत थी। वो खौफनाक साया अब उनके साथ उनके घर तक आ चुका था। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं, लेकिन पीछे छूट जाता है एक बहुत ही अजीब सा सवाल। जिस जमीन पर हम अभी खड़े हैं या बैठे हैं, उसका पिछला इतिहास अक्सर हमसे छिपा होता है। क्या कोई सच में 100% दावे के साथ कह सकता है कि उस जगह पर कभी कोई खौफनाक या दर्दनाक हादसा नहीं हुआ होगा? ये एक ऐसा ख्याल है जो दिमाग से आसानी से नहीं जाता। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।